जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। यहाँ पर जो मैंने फील किया है ना, मैंने अपने लाइफ में भी और इस चैनल के लिए भी, वो आपको सेकंड चैनल में मैं बताते रहूँगी। परमात्मा जी की कृपा से इस चैनल में मैं बहुत कम पर्सनल बातें करती हूँ अब, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहती हूँ। जितने भी सेकंड चैनल से आए हैं जो सोल फैमिली मेम्बर, आज हम देखते हैं फुल मून में आपके लिए हम यहाँ पर 4 कार्ड जो स्प्रेड है वो करेंगे और उसके लिए आपके लिए क्या मार्गदर्शन आ रहा है ना। जैसे कि फुल मून में आपके लिए मैं पॉजिटिव रीडिंग ही कहूँगी, इसमें जो भी आए ठीक है उसमें रहेगा आपका कि फुल मून में आपके लिए क्या ग्रोथ आने वाला है। पहला कार्ड ये रहेगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्ड का मतलब स्प्रेड होगा भी। तो पहला कार्ड ये है कि फुल मून के बाद आपका कौन सा ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। दूसरा इधर हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा एडवाइस, क्या मार्गदर्शन है, क्या मार्गदर्शन है आपके लिए। और फिर हम देखेंगे एक आउटकम। अब आप सोच रहे होंगे एक एक कार्ड से, बिल्कुल एक एक कार्ड यहाँ पर निकला भले है, लेकिन इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए सबसे पहले तो आपके लिए मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो जितने भी आप सोल फैमिली मेम्बर हैं, है ना, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुझे ये जो है मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि आपको अपना जो भी आप ड्रीम जो भी देख रहे हैं, जो भी सपने हैं आपके, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लान, योजनाएं बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप सेकंड चैनल में जाइए, आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि ये चैनल भी बाबा जी की असीम कृपा है। और सेकेंड चैनल के बारे में तो मैं मतलब पूरा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पूरी तरीके से बाबा जी की असीम कृपा है, लेकिन प्रोजेक्शन यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर नहीं, है ना। आप समझ गए होंगे। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ये चैनल भी ग्रोथ हो और पॉजिटिव लोगों से यहाँ पर भी पॉजिटिव सब्सक्राइबर, पॉजिटिव लोग यहाँ पर भी आएँ, है ना। वैसे तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमारे सोल फैमिली मेम्बर यहाँ पर आए। पहला हम कार्ड देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये लग रहा है, अगर आप किसी अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर जैसे कोई मैरिड कपल है ना, या आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी और की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो आप क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों का जो रिश्ता है देखिए और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा इमोशनल होगा। दूसरी बात, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आप हायर स्टडी कर रहे हैं, उसमें आप काफ़ी मन लगाकर कार्य करेंगे। और इसके लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान एकाग्रचित होगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलने के लिए कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक डिसबैलेंस है ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन है, यू आर अ गुड। आप बहुत, जैसे मुझे स्टार्टिंग में ही लगा, डीमोटिवेट होते हैं किसी के बातों से, किसी के जैसे होता ही है ना, हमारे लाइफ में कितने प्रकार के लोग होते हैं, निगेटिव कमेंट होते हैं, ध्यान मत दीजिए, है ना, निगेटिव टॉक होते हैं, कभी कभी अपने ही लोग जो है, ज़्यादातर ऐसा होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, परमात्मा जी की, डिवाइन जी की पूर्ण शरण में रहिए।
अपने तरफ अपने आप को पैम्परिंग कीजिए। आपको लगता है कोई नहीं है आपके लाइफ में, आप खुद को पैम्परिंग कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को जो पसंद है, अगर सॉन्ग पसंद है सॉन्ग सुनिए। इस वक्त में, ये जो पूर्णिमा, इस वक्त में आपको अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका वही एडवाइस आपके लिए क्या आ रहा है, देखिए एडवाइस आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। जय माता दी। देखिए बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर मैंने बैलेंस के बारे में कहा था, यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है। रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई निगेटिविटी प्रोजेक्शन है, किसी भी प्रकार की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। अब ये जो न्यू रोमांटिक साइकिल है, जो भी लोग अपने पर्सन से कहीं ना कहीं कुछ बात छुपा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे, वो बात खुलकर वो आपसे बात करेंगे। हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन के बारे में आपसे बात करेंगे, चाहे आप डिस्टेंस में हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में इमोशनली बैलेंस आएगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवाइस यही है कि आपको खुद को बैलेंस रखना। जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे थे ना कि अगर आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन तक जाएगी, और भी आपका ऑरा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, काफ़ी पॉजिटिव लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये वही समय है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कि आप को किस तरीके से बैलेंस रहना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके लिए आउटकम क्या आया है, देखिए किस तरीके से कार्ड आपके सामने में सफल क्यों ना। क्या चीज़ है जो आपको रिलीज करने की आवश्यकता है, क्या चीज़ है जो आपको छोड़ने की आवश्यकता है, क्या कोई निगेटिव थॉट है, क्या कुछ ऐसी यादें हैं जिसे आपको पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए, क्या ये कोई कार्मिक स्थिति है, क्या ये कोई निगेटिव थॉट है, क्या ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मन में आपके पर्सन के प्रति या आपके वर्क के प्रति या आपके खुद के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उसे रिलीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसे अपने मन में मतलब दबा कर बैठना नहीं है, उसे अपने माइंड में बिल्कुल भी जगह नहीं देना है, ना ही अपने दिल में जगह देना है, उसे रिलीज कर दीजिए। ये जो पूर्णिमा है, सब कुछ अगर आपको लगता है कि जो भी आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की सोच हो, खुद के लिए बदलिए, खुद के लिए बहुत पॉजिटिव थॉट कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। आप देखेंगे वही चीज़ें कहीं ना कहीं मिररिंग होगा, वही चीज़ें आपको वापस रिटर्न मिलेगा। आप अगर खुद से प्रेम करेंगे, आपके पर्सन तो आपसे प्रेम करेंगे ही, और भी लोग जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपके तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे। अब ये अट्रैक्शन जो है काफ़ी सम्मान करेंगे आपको, काफ़ी मतलब आपको ना वो चीज़ें मिलेंगी जो कभी आप सोचते हैं कि आपको नहीं मिली है। किसी का, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कभी कभी होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से वो सोचना ही आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपके सामने में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। सब कुछ मतलब जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप खुद से प्रेम करेंगे ना, आपको पहली बात तो किसी और की तरफ आप देखेंगे ही नहीं, मतलब कि मुझे ये पैम्परिंग मिले, मुझे ये केयरिंग मिले। आप खुद से इतना प्रेम करेंगे, आपको लगेगा परम पिता परमात्मा जी के बहुत ही खूबसूरत संतान हैं आप, और आपसे परमपिता परमात्मा जी प्रेम करते हैं, फिर और क्या है ना। इस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग जिस भी स्थिति में पहले थे, है ना, बहुत ज़्यादा अपने आपको बहुत तनाव में, बहुत परेशान आप फील करते थे, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, डिसबैलेंस हो गया हूँ। अलोननेस ही तो सबसे अच्छा होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, है ना। ये अलोननेस ही आपको खुद से मिलवाता है ना। और यहाँ पर आप बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको लगता था कि आपको नहीं मिला है। ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला था, कई गुना ज़्यादा इमोशनल आपको सपोर्ट मिलने वाला, कई गुना ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, कई गुना ज़्यादा आपको अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके लाइफ में आ रहा है, और ये कनेक्टिविटी का है। कहीं ना कहीं आप परमात्मा जी से, मतलब जैसे ना परमात्मा जी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आप अपनी यहाँ पर रिलीज करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, आप एक स्टार सीट हो सकते हैं किसी निगेटिविटी की वजह से, आपका हार्ट ब्रेक की वजह से, आप जो है ना किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों की वजह से आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। अब आप जैसे ही उनसे पूरी तरीके से डिटैच होंगे इस पूर्णिमा में, बिल्कुल आप सब चीज़ों को रिलीज कर दीजिए। जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी ऐसी स्थिति है, जो कार्मिक स्थिति है, बिल्कुल भी अपने
मतलब दिमाग में, अपने मन में बिल्कुल भी उसे मत रखिए, उसे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही आउटकम है, यही मार्गदर्शन है कि आपको तभी बैलेंस आप होंगे। यहाँ पर भी देखिए बैलेंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स, फिर उसके बाद सीधा किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखिए 8। तो 8 और 9 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 9 में आपको हीलिंग मिलेगा तब जब आप कार्मिक स्थिति को पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। बहुत ही क्लियर आपके सामने में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही क्लियर यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आपको बता दिया। आप इमोशनली तभी बैलेंस होंगे जब आप ये निगेटिव थॉट को, निगेटिव लोगों को पूरी तरीके से डिस्टेंस करना आप सीख जाएंगे। जब आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, कोई भी ऐसे आपको डिसबैलेंस नहीं कर पाएगा। आप खुद के अंदर इतना, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी कि कोई भी, पहले आपको रुला सकते थे, पहले आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर सकते थे, पहले आपको, आप हो सकता है कि किसी से डरते थे, लेकिन अब ये चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपके चक्र यहाँ पर अलाइन हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ, सोल फैमिली मेंबर के साथ इस 2 मंथ के अंदर आप कहीं यात्रा में जा सकते हैं। आपके जो सोलमेट हैं अब और भी ज़्यादा पैम्परिंग, और भी ज़्यादा केयर आपकी करने वाले हैं, क्योंकि उनको आपकी जो ट्रू वैल्यू है ना, वो समझ में आ गया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी ट्रू वैल्यू उनको तभी समझ में आया जब उनको कार्मिक स्थिति से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये आपकी एनर्जी कम और आपके सोल कनेक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, जब उनको बहुत ज़्यादा एक झूठ, बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति जब उनको समझ में आए कि इस तरीके से लोग उनका ही, उनकी अच्छाई का, उनकी सच्चाई का और उनकी सीधाई का किस तरीके से लाभ उठा रहे थे, और आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब उनको समझ में आ गया है। अब वो आपसे, देखिए प्रेम तो पहले भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनमेच्योरिटी थी। अब वो मैच्योरिटी के साथ आपसे, और काफ़ी लगाव, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट वो आपसे फील कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्टी, पहले थोड़ा सा ना आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, अब वो काफ़ी खुलकर आपको अपनी बातें, दिल की बातें बताएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो उनके लाइफ में इस तरीके से उनको बैलेंस, मतलब कहीं ना आपने कुछ सिखाया है उनको। ठीक है, आपने जीवन का, ये ऐसा होता ही है ना कि जब आप काफ़ी धैर्य, ठीक है आपको जाना है तो जाइए, आपको रहना है तो इस तरीके से जब आपने लेट गो किया है ना, तब इनको समझ में आ रहा है, तब इनको समझ में आया आपकी वैल्यू। जब तक, क्योंकि आप किस तरीके से पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप किस तरीके से, आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल नॉलेज गेन पर्सन है, आपके अंदर इतना सब कुछ रहते हुए भी आप कैसे विनम्र हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का, जैसे हम कहेंगे भ्रम की स्थिति थी, या बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थे, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, आपके लाइफ में 28, मतलब ये जो पूर्णिमा है ना, आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है। मनी, फाइनेंस, रिलेशनशिप और आपके सेहत में भी देखिए किस तरीके से स्टकनेस का, यहाँ पर स्टकनेस आपके लाइफ में, आपके लाइफ से ज़्यादा आपके सोलमेट के लाइफ में यहाँ पर स्टकनेस थी। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे योजनाएं लगी ही है, योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं आपको कार्य करना है, यहाँ पर बैलेंस करना है खुद को। इन सारे जो भी डिसीट पर्सन हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे या आपके सोलमेट से किसी भी प्रकार से छल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब आपके सोलमेट के आंखों के सामने में पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरा क्लियर हो रहा है। और देखिए यही कार्ड यहाँ पर आया है, जैसे कैसे कार्ड्स मिलकर आते हैं, है ना। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी, आपके और आपके सोलमेट के लाइफ में जो कुछ भी ऐसे स्टकनेस था, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, जब आप खुद बैलेंस कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, और बैलेंस होगा आपके लाइफ में, क्योंकि हीलिंग है। 9 से कार्मिक स्थिति हट रहा है और 9 से हीलिंग भी आ रहा है, क्योंकि दोनों ही मतलब 9 नंबर बहुत सारे चीज़ों का है, लेकिन 9 नंबर यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 17 नज़र आ सकता है, जो आपके पास्ट लाइफ के भी गुड कर्मा को दिखाता है, और आपके पास्ट लाइफ का जो एक लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो आपको नजर आएगा, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, भौतिक जगत में देखिए, भौतिक जगत में आपका लाइफ पर्पस ही है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। ओम साई राम। देखिए आत्मा का सफर, आपको आपका सोल पर्पस भी धीरे धीरे समझ में आएगा। इस पूर्णिमा के बाद आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं,
भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करेंगे आप। और आप में से कई लोग पूजन करते हैं, आप में से कई लोग भक्त हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। कितने लंबे समय से चला आ रहा ये जो छल है, ये जो डिसीट है, ये जो आपके पीछे में चल रहा था, आपके सोल पर्सन को भी तभी पता चला जब उनके तरफ ये सारी चीजें हुई। जब आपके तरफ हो रही थी तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सामना किया है। आपको डिवाइन जी की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और हम सब जानते हैं चंद्रमा जो है भोले बाबा जी के शीश में है ना विराजमान होते हैं। तो बिल्कुल भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, पूर्णिमा के समय में ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, और इस पूर्णिमा में आप पूरी तरीके से अपने जो कुछ भी है, जो भी आपको लगता है कि निगेटिव थॉट है, जो भी निगेटिविटी है, रिलीज कर दीजिए, उसे किसी भी प्रकार से रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब है इमोशनली छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहे, अगर आपको, तो उनको समझाना बंद कर दीजिए, ठीक है। लेट गो का मतलब यही हो रहा है, आपको किसी को छोड़ना नहीं है। अगर कोई आपके, हर किसी को तो हम नहीं छोड़ सकते ना, फैमिली मेंबर हैं या फिर, तो आप इमोशनली डिटैच यहाँ पर, क्योंकि आसक्ति का भी कार्ड है, और आसक्ति आपको अनासक्ति भी बताता है, क्योंकि आसक्ति से अनासक्ति तक जाना ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। इसी के बीच में स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। इसी वजह से अलोननेस, इंसान क्यों अलोननेस में रहते हैं, है ना। आप क्यों अवेयरनेस के समय में अलोननेस आपको अच्छा लगता है, क्यों आपको लगता है कि आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। मैंने खुद स्पिरिचुअल यात्रा में हर एक पड़ाव जो है इस तरीके से परमात्मा जी की कृपा से, मेरे बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मैंने पार किया है। तो ये मुझे बहुत क्लियर समझ में आता है कि अलोननेस, जब उस वक्त में अलोननेस होता है ना, उसे आप काफ़ी खुशी उस वक्त में आप रहते हैं, बल्कि आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। उस वक्त में आप निगेटिव थॉट नहीं करते हैं, उस वक्त में सिर्फ आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। ये जो फुल मून है आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। सिर्फ आपको बैलेंस रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि न्यू रोमांटिक साइकिल किसी न, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन किसी भी प्रकार से कार्मिक है, किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लाइफ से वो कार्मिक स्टक की स्थिति हटेगी, और एक इमोशनल और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड हैं, जो अपने लिए कहीं ना कहीं किसी के बारे में थॉट कर रहे हैं, कोई उनके सोलमेट हैं। तो हो सकता है कि आपके सोलमेट है लेकिन डिस्टेंस में है, उनको ये सारी चीज़ों का पता चलेगा, और जिनके भी बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और अगर ये जनरल रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है तो बिल्कुल, अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं तो ये सारी जो थर्ड स्थिति है, मैं पार्टी नहीं कहूँगी, थर्ड स्थिति है, कार्मिक स्थिति है, पूरी तरीके से आपके पर्सन के माइंड से हट जाएगा, और पूरी तरीके से आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वैसे ही आपके पर्सन के माइंड में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। आपने किस तरीके से हर एक राह पर उनका साथ दिया है, अपना आपने ख्याल नहीं रखा है जितना उनका ख्याल रखा है। बहुत ही खूबसूरत आप पर्सन हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।